बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बारबेक्यू चिकन टिक्का। घर में छोटी सी फ्रेंड्स के लिए हमने पार्टी रखी हुई थी, तो मेन्यू में सोचा आज जो है ना हम कुछ बारबेक्यू वगैरह बनाते हैं, तो सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करें। तो इसके लिए जो है ना हमने यहाँ पर चिकन लिया तकरीबन 5.5 किलो। ये 5.5 किलो की रेसिपी है, तो ये बिल्कुल जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी है। तो आपने इसके हर स्टेप को जो है ना वो फॉलो करना है। सबसे पहले इसे जो हम एक बड़े बर्तन में डालेंगे। पीसेस जो है ना आपने चिकन के दरमियाने साइज के लेने, ना बहुत बड़े लेने और ना ही ज्यादा छोटे लेने। अब सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे 5 खाने के चम्मच नमक। नमक डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे सिरका 1 कप। फिर इसके अंदर हमने इतना पानी डालना है कि चिकन जो है ना हमारा बहुत अच्छे तरीके से पानी और सिरके के अंदर डिप हो जाए। तो इसमें सिरका और नमक डालने का ये फायदा, एक तो चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से साफ होगा, दूसरी बात इसके अंदर जितना भी ब्लड वगैरह होता है वो भी अच्छे से खत्म हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि चिकन जो है ना हमारा अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो बस अब एक दफा इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है, फिर इसे हमने ऊपर से कवर करके 3 घंटे के लिए रखना है। 3 घंटे के बाद हमने चिकन को जो है ना वो अच्छी तरह से वॉश करना है और वॉश करके किसी स्ट्रेनर वगैरह में डाल लेना, ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। पानी जितना ज्यादा ड्राई होगा ना, मैरिनेशन हमारी उतनी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो देखिए यहाँ पर चिकन को हमने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और इसका पानी वगैरह अच्छे से ड्राई हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि चिकन के अंदर बिल्कुल भी ब्लड वगैरह नहीं है और इसमें से पानी जो है ना वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जितना चिकन के अंदर पानी ड्राई होगा ना, मैरिनेशन हमारी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो अब इसे हम जो है वो मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे नींबू का रस 1 कप। इसमें जो है ना नींबू का रस आपने 1 कप लाजमी डालना, इससे कम नहीं। नींबू का रस डालने के बाद फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे चिकन टिक्का मसाला। तो चिकन टिक्का मसाला जो है ना हमने 5.5 किलो चिकन में 3 पैकेट डालने हैं। दरमियाने साइज का 1 पैकेट होता है, तकरीबन 130 रुपए का आता है। और जब आप ये वाला मसाला डाल लेंगे ना, फिर आपको ना इसके अलावा कोई और मसाला डालने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आप ज्यादा स्पाइसेस खाना चाहते हैं ना, तो फिर आप इसके अंदर डालेंगे 1 खाने की चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय की चम्मच डालेंगे आप इसमें नमक। अब अच्छी तरह से हमने चिकन को मिक्स करना, ताकि सारा मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लग जाए। तो जब अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस चिकन के ऊपर आ जाएंगे ना, फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। तो ऑयल इसके अंदर हमने डालना है 1 कप। 1 कप से हमने ऑयल जो है वो कम नहीं डालना, थोड़ा आप ज्यादा डाल सकते हैं लेकिन कम नहीं डाल सकते। अब फिर से इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो 3 इंच का टुकड़ा हमने लेना है अदरक का और 3 पीस लेने हैं हमने लहसुन के, जो कि पूरे वाले होते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से जो है ना हमने इसकी पेस्ट बना लेनी है। फिर जो है ना इसके अंदर हमने डालना है, फिर इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा ना, फिर इसे हमने एक छोटे बर्तन में डालना। छोटे बर्तन में हमने चिकन को इसलिए डालना ताकि चिकन जो है ना हमारा आपस में इकट्ठा रहे, खुले नहीं। जितना इकट्ठा रहेगा ना, मैरिनेशन जो है हमारी बहुत ही अच्छी होगी। और अगर आप चिकन को बर्तन में नहीं डालना चाहते हैं तो कोई से शापर ले लें, उसके अंदर आपने चिकन को डाल के अच्छी तरह से ऊपर से जो है ना वो बांध देना है, ताकि चिकन की स्मेल जो है ना फ्रिज में ना जाए और ना ही फ्रिज की स्मेल जो है चिकन में आए। दूसरी बात यह कि चिकन को जो है ना आपने हर 2 घंटे के बाद मिक्स करते रहना, ताकि सारी मैरिनेशन जो है ना बराबर हो, कहीं से कम और कहीं से ज्यादा ना हो। और मैरिनेशन का कम से कम जो टाइम है ना वो 5 घंटे होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम है फिर 10 से 12 घंटे होना चाहिए। इससे मैरिनेशन जो है ना हमारी बहुत अच्छी होगी। तो मैं इसे सुबह को 6 बजे मैरिनेट कर रही हूँ, शाम को 7 बजे जो है ना इन्हें सीखों पे लगाएंगी, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैरिनेशन का टाइम इन्हें मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं शाम में। तो देखिए जी, शाम के 7 बज चुके हैं। चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। वक्फे वक्फे से जो है ना इसे हम हिलाते रहे, ताकि मैरिनेशन जो है ना हमारी बराबर हो, कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा ना हो। अब इन्हें हम सीखों पे लगाएंगे। तो सीखों पे लगाने का भी एक तरीका होता है। इसे जो है ना हमने इस तरीके से लगाना है कि चिकन जो है ना हमारा सीखों के ऊपर हिले नहीं, बिल्कुल जो है वो सेट रहे। तो अब हम एक बड़ा पीस लेंगे, इसको हमने इस तरीके से लगाना है। ये देखिए, इस तरफ से हमने सीख को लगाना है और 2 जगह से जो है ना हमने इसको निकालना है, ताकि चिकन अच्छी तरह से सीख के ऊपर फिक्स हो जाए, हिले ना। ये देखिए इस तरह से। अगर चिकन थोड़ा सा भी लूज होता है ना सीख के ऊपर, तो जब हम उसे पकाते हैं तो पकने में हमें मुश्किल होगी, अच्छे तरीके से पकेगा नहीं, ऊपर वो हिलता रहेगा, चिकन जो हमारा एक तरफ से जल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना हमने इसको लगाना, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से सीख के ऊपर फिक्स हो जाए, हिले ना। और जो चिकन के पीस है ना आपने अपने हिसाब से लगाने। आपको पता है कि आपकी अंगीठी कितनी है, आपने उस हिसाब से जो है ना वो चिकन के पीस लगाने। और इनके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा फासला रखना, ताकि चिकन जो है ना अच्छी तरह से हर तरफ से पक जाए, कहीं से कच्चा ना रहे। तो बस इस तरह से जो है ना हमने सारे पीसेस जो है वो लगाने। ये देखिए इस तरह से।
तो एक सीख जो हमारी तैयार हो चुकी है और इसी तरह से जो है हमने सारी सीखें जो है वो तैयार कर लेनी। और यकीन जाने ये इतने मज़े के घर पे बनते हैं ना कि अगर आप एक दफ़ा इन्हें घर पर बनाएंगे ना तो आप बाज़ार वाले तिक्के जो है वो भूल जाएंगे। ये इतने मज़े के, इतने सॉफ्ट बनते हैं और बनते भी बहुत कम बजट में। अगर हम बाज़ार से ख़रीदे तो हमें बहुत महंगे पड़ते हैं और उन्हीं पैसों में अगर हम घर पर बनाएंगे ना तो हमारे 2 गुना ज़्यादा बनेंगे। तो कोशिश किया करें कि आप इन्हें घर पर ही बनाएं, बाज़ार से ना ख़रीदें। तो देखिए ये वाली जो सीखें हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। कोयले भी हमने जलने के लिए रखे हुए थे। अंगीठी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इन्हें हम अंगीठी के ऊपर रखते हैं। तो देखिए कितने ये ज़बरदस्त लग रहे हैं और वक्फे वक्फे से जो है ना इन्हें हमने हिलाते रहना ताकि हर तरफ से अच्छी तरह से ये पक जाए, कहीं से ये कच्चे ना रहे। तो बस इस तरह से जो है ना इनको हमने हिलाते रहना ताकि हर तरफ से ये पके। और फिर जो है ना बाद में इनके ऊपर हम हल्का हल्का सा ऑयल ब्रश करेंगे ताकि तिक्के जो है वो शाइनी बने और इनके ऊपर जो है ना कोयले का स्मोक जो है वो अच्छे तरीके से आ जाए और इससे जो है ना हमारे तिक्के बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस इसी तरह से जो है ना हमने हल्का हल्का सबके ऊपर जो है वो ऑयल लगाते रहना है और जो तिक्के हमारे रेडी हो जाएंगे उन्हें हमने साथ साथ जो है वो उतारते जाना है। तो देखिए ये वाले हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए। तो इन्हें हम उतार लेंगे और बाकी के जो है ना वो भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितने ज़बरदस्त और कलरफुल लग रहे हैं। तो आपने भी इसी तरीके से जो है ना स्टेप को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपके तिक्के जो है ना वो भी बहुत मज़े के बनेंगे। मैंने एक खा के भी चेक किया, यकीन माने ये इतना मज़े का और इतना जूसी बना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो देखें जी कितने ज़बरदस्त हमारे बारबेक्यू चिकन टिक्का बनकर तैयार हो चुके हैं। इनकी हमने डेकोरेशन भी कितनी ज़बरदस्त की है। आपने इसे ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।